अब आज की सबसे बड़ी और सरप्राइजिंग पॉलिटिकल फाइल। पिछले 24 घंटे से इस खबर को लेकर तरह तरह के सवाल हैं। कोई वजह पूछ रहा है तो कोई कारण ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल अब तक अनसुलझा है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहे, तलाश जारी है। हम बात कर रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की। पूर्व इसलिए क्योंकि उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है और इसी पर सबसे बड़ा सियासी विमर्श छिड़ा हुआ। इस्तीफे की वजह भले ही सेहत को बताया गया, लेकिन विपक्ष को दाल में कुछ काला दिख रहा है, क्योंकि 24 घंटे पहले उन्होंने अचानक पद छोड़ने की घोषणा कर दी। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन सियासी संकेत और घटनाक्रम कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। धनखड़ न सिर्फ अचानक इस्तीफा देकर चले गए, बल्कि परंपरा के विपरीत उन्होंने कोई विदाई भाषण भी नहीं दिया। बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं में किसी ने सार्वजनिक रूप से ना तो कोई बयान दिया और ना ही कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया जताई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बहुत ही नपे तुले अंदाज में लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पीएम के इस शालीन संदेश के इतर पार्टी के बाकी शीर्ष नेताओं का मौन अटकलों को और बल देता है। यह चुप्पी खुद एक राजनीतिक संकेत बन गई, कई सवाल छोड़ गई। विपक्ष को बैठे बिठाए सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया। सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? अगर दिन भर वो ठीक थे तो शाम होते होते उनका स्वास्थ्य इतना खराब कैसे हो गया कि त्याग पत्र देने की नौबत आ गई? वो चाहते तो पहले भी इस्तीफा दे सकते थे। इसीलिए एक सवाल यह भी है कि इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया गया या वजह कुछ और है जो बाहर नहीं आ रही। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी 2 साल का कार्यकाल बाकी था। फिर उन्होंने यह फैसला क्यों लिया? सोशल मीडिया पर भी सवालों की बौछार है। देश के सबसे ट्रेंडिंग पॉलिटिकल न्यूज पर आज किस तरह की बयानबाजी हुई, इसे सुन लेते हैं और फिर सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई। पक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा है। विपक्ष कुछ ही बोलता रहता। विपक्ष धनखड़ साहब की मजाक उड़ाया करते थे। विपक्ष, आपको तो पता है, विपक्ष कुछ नहीं है, वो हताश और निराश है। तबीयत थोड़ी बहुत खराब अगर है भी, तो उसमें इतनी तबीयत उनकी खराब नहीं है कि उपराष्ट्रपति का काम वो नहीं कर सकते। विपक्ष के साथ ही इसमें कुछ दाल में काला ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि स्वास्थ्यगत कारणों से ही उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। हेल्थ कारण देकर और इस्तीफा लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है, और सरकार की पूरी जो चुप्पी दिख रही है कि एक जन ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया है, दिखाता है कहीं ना कहीं उनको दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया है। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते, तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है। चाहे वो वर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। इस पूरे प्रकरण में विपक्ष का सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। ये वही विपक्ष है जिन्हें राज्यसभा में धनखड़ चुपते थे। ये वही विपक्ष है जो 6 महीने पहले तक उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने पद छोड़ा वैसे ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने आज सुबह 8:30 बजे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। जयराम रमेश ने दावा किया कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की।
इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी सदस्य जेपी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो आए नहीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। जयराम रमेश का दावा है कि धनखड़ को यह बात बुरी लगी, मतलब वो इस थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वैसे हमारे संवाददाता अमोद राय के सूत्र भी यही बता रहे हैं कि धनखड़ बीजेपी नेतृत्व से कुछ समय से असंतुष्ट थे। ऊपर से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नड्डा और किरण रिजिजू के नहीं आने से वो दुखी और नाराज बताए गए। हालांकि जेपी नड्डा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति कार्यालय को दे दी गई थी। विपक्ष की थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन धनखड़ के इस्तीफे की एक अहम वजह मानी जा रही है उनका हाल का रुख, जो बीजेपी की राजनीति से मेल नहीं खा रहा था। खासकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को जिस तत्परता से उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो सरकार के लिए चौंकाने वाला था। हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को राज्यसभा में लेने से पहले उन्होंने सत्ता पक्ष में किसी से बात नहीं की। जगदीप धनखड़ ने न प्रधानमंत्री कार्यालय से बात की, न संसदीय कार्य मंत्री से, और न ही सदन के नेता जेपी नड्डा को कोई पूर्व सूचना दी। इस कदम ने न सिर्फ बीजेपी को असहज किया, बल्कि राज्यसभा की गरिमा और उसकी प्रक्रिया को लेकर अंदर ही अंदर विवाद की स्थिति भी पैदा कर दी। मतलब केंद्र सरकार से बिना मशविरा 63 विपक्षी सांसदों का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को विपक्ष ने सौंप दिया, लेकिन इसकी भनक ना तो संसदीय कार्य मंत्रालय को लगी और ना ही नेता सदन को। इस कदम से सरकार सन्न रह गई। अब दूसरी स्थिति समझिए। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाना चाहती थी। इसके पीछे बड़ा कारण यह था कि राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ पहले से ही लंबित महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष उठाना शुरू कर देता। जस्टिस यादव ने वीएचपी के कार्यक्रम में विशेष समुदाय पर जिस तरह का बयान दिया था, उसके विरोध में विपक्ष ने पहले ही राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव दिया हुआ। यानी जस्टिस वर्मा के बहाने विपक्ष जस्टिस शेखर यादव के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती थी। राज्यसभा में विपक्षी दलों के नामी वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सांसद हैं, जो जस्टिस यादव के खिलाफ मामला उठाना चाहते थे, जिससे केंद्र सरकार बचना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ महीने से उपराष्ट्रपति धनखड़ के रवैये से सरकार असहज थी। जजों और न्यायपालिका पर उनकी कई टिप्पणियों को गैर जरूरी और अति आक्रामक माना गया। इसके अलावा विपक्ष के प्रति अचानक नरमी और उनके सुझावों को महत्व देना, कार्यवाही में चेयर की भूमिका निभाते हुए अति सक्रियता और बिना सलाह के फैसला लेना, यह सब सरकार को खटकने लगा था। अब जबकि वो पद छोड़ चुके हैं, तो उनके 2 पुराने बयान वायरल हैं। इसी महीने 7 जुलाई को उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि वो अगस्त 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे, और कल अचानक इस्तीफा हो गया। विपक्ष की एक थ्योरी यह भी है कि जगदीप धनखड़ पर दबाव था, लेकिन वो दबाव में काम करते हैं या नहीं, इसका जवाब भी कुछ ही समय पहले उन्होंने दिया था। एक बार उनके वो पुराने बयान सुनिए जो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। माननीय अनंत कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो चिंता मुक्त हो जाए। मैं न दबाव में रहता हूँ, न दबाव देता हूँ, न दबाव में काम करता हूँ, और न किसी से दबाव में काम कराता हूँ। जगदीप धनखड़ ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया जब मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। इस समय उपराष्ट्रपति का जाना सरकार के लिए सिर्फ संवैधानिक नहीं, राजनीतिक चुनौती भी है। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत कारणों का नतीजा नहीं लगता,
यह सत्ता के भीतर मतभेद, असहमति और असंतुलन की ओर भी इशारा करता है। अब सबकी निगाह इस पर है कि एनडीए अगला उपराष्ट्रपति किसे बनाता है। क्या वो एक भरोसेमंद पार्टी लाइन वाला चेहरा होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष को भी साध सके।